हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जैसे जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। आप सबको पता है कि इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी और ये वीडियो उन सब एस्पिरेंट्स के लिए यूज होने वाला है जो कि पीएससी एस्पिरेंट है या फिर आप टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप स्कूल कोई स्टूडेंट्स हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में एनसीईआरटी के फुल लाइंस को कवर किया गया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमें क्या देखना है, गेटिंग टू नो प्लांट्स में कि प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे क्या किस किस टाइप के प्लांट्स होते हैं। और सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप एंड नेचर ऑफ द स्टेम। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, तो इन्हें किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। देखिए यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे कि टाइप ऑफ प्लांट्स कितने होते हैं। 5 टाइप के प्लांट्स होते हैं। पहला है हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स, थर्ड है ट्री, फोर्थ है क्रीपर्स एंड फिफ्थ इज क्लाइंबर। ठीक है, अब इसके बारे में वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो पहला होता है हर्ब्स। अब हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर द प्लांट विथ ग्रीन लीव्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं विद ग्रीन लीव्स एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। मतलब उनकी स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती हैं। जैसे आपने धनिया का पेड़ देखा होगा, है ना, मिंट का पेड़ देखा होगा, मनी प्लांट देखा है, इनकी स्टेम कैसी होती है? बहुत टेंडर, बहुत सॉफ्ट होती है। तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट, है ना, जाहिर सी बात है उनमें स्ट्रॉन्ग स्टेम्स तो है नहीं, तो वो जनरली क्या होते हैं, शॉर्ट इन देयर साइज होते हैं एंड मे नॉट हैव मच ब्रांचेस। उनमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं तुलसी, कोरिएंडर और मिंट। कोरिएंडर है धनिया, मिंट है पुदीना हरा। यहाँ पे आप देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। मनी प्लांट है फर्स्ट, सेकंड है स्पिनिच पालक, देन थर्ड इज कोरिएंडर और फोर्थ एग्जांपल जो दिया है वो है मिंट का। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? हर्ब्स के। सेकंड हमारी कैटेगरी होने वाली है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? जो हर्ब से थोड़े से बड़े प्लांट्स होते हैं बट वो ट्री नहीं होते। जैसे रोज, आप यहाँ पे देख रहे हैं रोज, इसमें क्या है, स्टेम्स है और थोड़ा सा साइज में बड़ा भी है। वैसे ही हिबिस्कस, जिसे आप जासौन कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो ये हिबिस्कस का प्लांट है। ये है बोगनविलिया। ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं पर ये ट्री नहीं होते। तो शब्द की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट द नियर बेसेस, है ना, मतलब नियर बेस के ही नियर से उसमें ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। स्टेम्स हार्ड होंगी पर बहुत थिक नहीं होंगी। एग्जांपल्स हमने देख लिया है रोज, हिबिस्कस और बोगनविलिया। उसके बाद थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो होते हैं ट्रीज। ट्रीज आप सबने देखे हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री। तो ये सब क्या है, बहुत साइज में बड़े होते हैं और इनकी स्टेम भी मोटी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन अगर देखें तो प्लांट्स हैव वेरी टॉल एंड थिक, क्या है, वेरी टॉल एंड थिक ब्राउन स्टेम्प आर कॉल्ड ट्रीज। ये क्या कहलाते हैं? ट्रीज। और उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे मैंगो, नीम। उसके बाद देखते हैं फोर्थ है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? ऐसी स्टेम्स जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, अपने आप में वो सीधे खड़े नहीं रह सकती पर वो किसी के सपोर्ट में, बोलते हैं ना बेल, तो वो किसी सपोर्ट में ऊपर भी नहीं जाती, वो सरफेस पे ही ग्राउंड में ले डाउन रहती है। तो इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो वो हो जाएगा प्लांट्स विथ वीक स्टेम्प दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट, जो कि अपने आप से खड़ी नहीं रह सकती, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और वो इसीलिए कहाँ पे स्प्रेड होती है? ग्राउंड में होती है, आर कॉल्ड क्रीपर्स। जैसे एग्जांपल में देखें वाटरमेलन और मस्क मेलन। वाटरमेलन है यहाँ पे और ये मस्क मेलन की इमेज भी है, आप इसको देख रहे हैं। ग्राउंड में क्या है, स्प्रेड रहते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी स्टेप अपराइट नहीं जा सकती और इस टाइप के प्लांट्स कहलाते हैं क्रीपर्स। उसके बाद है फिफ्थ और लास्ट टाइप होता है क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं आप सबको पता है, जो कि बेल की तरह किसी के भी सपोर्ट में ऊपर ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं किसी भी सपोर्ट में, वो कहलाते हैं क्लाइंबर्स। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट इन नेबरिंग स्ट्रक्चर, मतलब नेबरिंग कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इधर कोई प्लांट हो या फिर वॉल पे भी वो सपोर्ट लेके क्लाइंब करते हैं।
एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, मतलब नेबर की सपोर्ट लेकर जो ऊपर वो क्लाइम करते हैं वो कहलाते हैं क्लाइंबर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बिटर गार्ड बॉटल गार्ड का, लौकी का, और यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल आपको करेले का। तो आपने इनके प्लांट्स देखे हैं किस तरीके से ये बेल की तरह ऊपर चढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लौकी का पेड़ भी दिख रहा है, ये कहलाते हैं क्लाइंबर्स। उसके बाद हमें देखना है पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा शूट, शूट सिस्टम जो ऊपर से लेके नीचे कहाँ तक रहता है, जो स्टेम का पार्ट होता है यहाँ तक, ये होता है शूट। और एक होता है रूट सिस्टम जो कि सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है वो कहलाता है रूट सिस्टम, और सॉइल के ऊपर का पार्ट जो प्लांट का है पूरा वो कहलाता है शूट सिस्टम। अब इसमें क्या क्या है, देखिए इसके पार्ट्स में आता है फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम और रूट्स। तो इस सब के बारे में वन बाय वन इसमें फंक्शन दिया हुआ है कि फ्लावर्स क्या होता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, लीव्स का क्या फंक्शन है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट द सीड्स, स्टेम क्या करता है, सपोर्ट द प्लांट, और रूट क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। अब उसके बाद पहला हम पढ़ेंगे स्टेम्प के बारे में। तो स्टेम्प क्या होता है, स्टेम्प कंडक्ट वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द नैरो ट्यूब इनसाइड इट। प्लांट के अंदर कुछ नैरो ट्यूब्स होती हैं, या आप हायर क्लास में पढ़ेंगे 9th क्लास में जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि उसमें कुछ पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब्स के थ्रू ही वाटर पूरे प्लांट के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये होता है स्टेम के बारे में। सेकंड देखेंगे लीव्स के बारे में। लीव्स के बारे में आप सब जानते ही हैं, पेड़ों में जो लीव्स होती हैं, अब उनके स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उनके साइंटिफिक नेम क्या है, बस वो देखना है, जो कि बहुत इजी रहने वाला है। पहला हमें देखना है द प्लांट ऑफ द लीव इन विच इट इज अटैच्ड, पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच इट इज अटैच्ड, अटैच्ड टू द स्टेम, जहां स्टेम से अटैच है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पैटियोल। ठीक है, पैटियोल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे द ब्रॉड पार्ट। जो ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीव्स होता है, ये पूरा जो ब्रॉड पार्ट है इसको बोलते हैं लैमिनी। क्या बोलते हैं, लैमिना। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें लीव्स के बारे में और थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ पे देखिए लीव, द लाइन ऑन द लीव आर कॉल्ड वीन्स। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, कई बार आपने पत्तियां देखी होंगी, तो पत्तियों में बहुत सारी पतली 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 इस तरह की लाइनें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वीन्स कहते हैं। और जो बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, ये बीच में एक मोटी सी लाइन प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिड रिब। ये बताया गया है। एंड द थिक वीन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लीव इज कॉल्ड मिड रिब। ये सारे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनके डेफिनेशन पता होने चाहिए और इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप ऑफ लीव वेनिएशन। अब वेनिएशन का मतलब क्या है, किस तरह का उसमें स्ट्रक्चर है वीन्स का, इसे कहते हैं लीव वेनिएशन। अब ये दो टाइप से हो सकते हैं। इनके क्या क्या टाइप है, पहला है रेटिकुलेट। अब रेटिकुलेट क्या होता है, जहाँ पे लीव्स में आपने देखा हो कई बार कि उसमें बिल्कुल एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, पूरा जाले जैसा स्ट्रक्चर होता है वीन्स का, कहीं से भी वीन्स आ रही है, कुछ भी आ रही है और पूरा जाल जैसा बना रही है स्ट्रक्चर, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं रेटिकुलेट। और दूसरा होता है पैरेलल वीन्स। दूसरा क्या होता है, पैरेलल वीन्स। तो पैरेलल वीन्स क्या होती हैं, इफ द वीन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे आप सेकंड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो वीन्स है वो पैरेलल है एक दूसरे की, क्रॉस नहीं कर रही है, कोई वेब नहीं बना रही है, तो ये कहलाती है पैरेलल वीन्स। और यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम है ये शो कर रहा है रेटिकुलेट को। ठीक है। ये दो टाइप होगा किसके, लीव्स वेनिएशन के। उसके बाद हम देखिए ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जैसे इवेपोरेशन होता है, सेम उसी प्रकार से ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब कि लीव्स में से वाटर का वेपर्स बन के उड़ जाना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो। ठीक है। तो इसी की डेफिनेशन देखिए, वाटर कम आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कहलाते हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। उसके बाद देखिए हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और उसमें वो इंग्रेडिएंट क्या यूज करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है। और उससे फिर बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है और ऑक्सीजन बनता है, और ये पूरी प्रोसेस ही कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर भी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे लीव्स में क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इनसे लीव्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। अब इन सब से क्या बन रहा है, शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट से, और ऑक्सीजन बन रहा है। ये पूरी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद हम थर्ड पार्ट जो है प्लांट का वो है रूट। रूट के बारे में देखें तो रूट्स क्या है, रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, रूट्स का फंक्शन आपको पता चल गया कि सॉइल में जो वाटर मिनरल है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए कौन हेल्प करता है, रूट्स। और रूट्स के दो टाइप की होती हैं, पहली होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होती है, तो देखिए पहला है टैप रूट। टैप रूट है दीज रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, मतलब बहुत जो अंदर तक रूट्स जाती हैं वो कहलाती हैं टैप रूट। और जो ऊपर उथली उथली सी रहती हैं, पूरी बिखरी हुई रहती हैं, वो कहलाती हैं फाइब्रस रूट। सेकंड, इसका अगर डिफरेंस के फॉर्म में ही देखें तो टैप रूट क्या होती है, दे हैव अ लॉन्ग मेन रूट, उनकी एक लॉन्ग मेन रूट होती है और उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। पर फाइब्रस रूट में कोई भी मेन ब्रांच ऐसी नहीं होती है। उसके बाद थर्ड, अगर हम डिफरेंस देखें तो दीज रूट्स आर ऑफ डिफरेंट थिकनेस। ठीक है, इनकी रूट्स की अलग अलग थिकनेस हो सकती है। और यदि हम फाइब्रस रूट की बात करें तो यहाँ पे सारी ही थिकनेस एक जैसी होती है रूट्स की। अभी डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। फोर्थ हम देखें तो इस तरह की रूट्स किस प्लांट में देखने मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, इसको आप ध्यान से देखिए कि आपको ये चीज कहाँ देखने मिलती है। दीज रूट्स आर फाउंड इन द प्लांट विच हैज रेटिकुलेट वेनिएशन इन देयर लीव्स। अभी हमने पढ़ा रेटिकुलेशन क्या होता है, जहाँ पे जाले जैसा स्ट्रक्चर पूरा बना होता है लीव्स में, है ना, वीन्स का। तो इस तरह की जो लीव्स होती हैं उनमें ही कैसे होती है, टैप रूट होती हैं। दोनों को याद रखिए, टैप रूट कहाँ पे होती है, जिस लीव्स में रेटिकुलेशन वीन्स होती हैं। ठीक है, रेटिकुलेट वीन्स होती हैं। और फाइब्रस रूट कहाँ होती है, फाइब्रस रूट होती है जहाँ पे पैरेलल वेनिएशन होता है लीव्स में। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्राम्स देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम से आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है टैप रूट, ठीक है, और ये है फाइब्रस रूट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेन रूट है और इसकी ब्रांचेस है, पर यहाँ पे कोई भी मेन रूट नहीं और सबके थिकनेस भी सेम है। तो ये हो गए रूट के पार्ट्स। उसके बाद हम देखें अगर फ्लावर्स के बारे में, फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर एक नंबर में पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्रूट, जो भी आपको एग्जांपल देगा, तो वहां पे आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो आपको चूज करना है फ्लावर, क्योंकि फ्लावर ही होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये कैसे होता है ये पूरी डिटेल में आपको पढ़ना है 10th क्लास में, तो अभी आप सिर्फ इसको समझिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात करें तो ये भी एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार पॉइंट आपको याद रखने हैं किसका क्या फंक्शन है। ठीक है,